नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। प्रभास तीर्थ पांडव पहुंच गए हैं। उनकी तीर्थ यात्रा दक्षिण में गोदावरी के स्नान करके समुद्र तटों पे होती हुई और वो प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए, जो गुजरात का एक भाग है। आज भी प्रभास और पाटण ये बड़े ही ऐतिहासिक और प्रसिद्ध स्थान हैं गुजरात के। प्रभास क्षेत्र आज भी उतना ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पे पितरों की तर्पण की प्रथा है। यहाँ पे पितरों की मुक्ति के लिए विधि विधान याग आदि किए जाते हैं। युधिष्ठिर ने भी यहाँ पहुंच करके वो सारे तीर्थोचित क्रियाकलाप पूर्ण किए हैं। पांडव प्रभास क्षेत्र में आ गए हैं, ये जैसे ही पता चलता है द्वारकाधीश को, तो द्वारका नगरी से श्री कृष्ण, बलराम, सात्यकी, उनके पुत्र पौत्र आदि सभी एकत्रित होकर के पांडवों से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। क्योंकि पांडवों की जो दशा है, देखिए, आप किसी का सुख में साथ दें ना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति दुखी हो ना, तो जीवन में उसका साथ अवश्य दीजिएगा। इस समय पांडव जिस तरीके से वनवासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर कृष्ण और द्वारिकावासी उनके साथ नहीं खड़े रहते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी युधिष्ठिर के लिए पीड़ा वाली बात हो सकती है। इसलिए सब वहां पहुंचे हैं जाकर के। युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं, वैसे भी धर्मराज हैं, राजसूय यज्ञ कर चुके हैं, हर तरीके से वो श्रेष्ठ हैं। इसलिए वो मध्य में बैठते हैं और आसपास सब उनको घेर करके बैठ गए। सब इस चीज की चर्चा करते हैं, उनके धैर्य की प्रशंसा करते हैं। दुर्योधन की निंदा होती है, पांडवों की प्रशंसा होती है। इस प्रक्रिया में बलदेव जी जो हैं, कृष्ण के बड़े भाई बलराम जो हैं, वो कहते न कृष्ण धर्मश्चरितो भवाय जंतुर धर्मश्च पराभवाय युधिष्ठिरो यत्र जटी महात्मा वनाश्रया क्लिश्यति चीरवासा। अरे, लोकवाग कहते हैं कि इस संसार में धर्म का आचरण करने से व्यक्ति को सुख मिलता है, और अधर्म का आचरण अगर व्यक्ति करता है तो उसका पराभव होता है, क्योंकि वो पाप है, और पाप करता है तो उसको दुख भोगने पड़ते हैं। लेकिन यहां तो उल्टा ही दिखाई दे रहा है। ये युधिष्ठिर जो है, ये जटाएं बटाएं रख करके और इनको वन वन में घूमना पड़ रहा है, एक महात्मा की तरह, एक वनवासी बन के इनको घूमना पड़ रहा है। वस्त्र देखिए, चीरवासा, ये उन्हें पहनना पड़ रहा है। दुर्योधनश्चापि महिम प्रशास्ति, और वो दुर्योधन जो अधर्मी है, जिसने कभी धर्म के मार्ग का अनुसरण नहीं किया है, वो इस पृथ्वी का राजा बना बैठा है। महिम प्रशास्ति, इस पृथ्वी का शासन कर रहा है। न चास्य भूमि विभ्रम ददाति, अरे धरती फट नहीं जाती है जो वो उसमें समा जाए। धर्मा अधर्म चरितो वरीया नीति व मन्येत नरोल्प बुद्धि। अगर यही प्रमाण रहा तो जिनकी बुद्धि थोड़ी छोटी है, ऐसे लोग ये मान लेंगे कि धर्म का आचरण करने से हमें युधिष्ठिर की तरह से परेशान होना पड़ेगा, और अगर हम अधर्म का आचरण करेंगे तो दुर्योधन की तरह से हम सुखी रह सकते हैं। हे कृष्ण, इस समाज में ये बहुत ही गलत संदेश जाएगा कि धर्म का आचरण करने वाला दुखी होता है और अधर्म का आचरण करने वाला सुखी रहता है। ऐसा क्यों है? बलराम ये बात कृष्ण से कह रहे हैं।
देखिए, हम सब जानते हैं कि कृष्ण स्वयं को परब्रह्म परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, हम सब भी उनको ईश्वर मानते हैं। और उनके समय में ही, यानी उनके जीवन काल में लोग ये मानने लग गए थे कि ये जो निर्णय करते हैं वही फाइनल है, इसके अलावा और कोई निर्णय नहीं होता है। तो बड़े बलराम कृष्ण के बड़े भाई हैं, फिर भी कृष्ण से कहते हैं कि ये प्रथा कुछ अच्छी नहीं है, ये बात कुछ अच्छी नहीं है। दुर्योधने चापि विवर्धमाने युधिष्ठिरे चा सुखमात्त राज्ये किम त्वत्र कर्तव्यमिति प्रजा भी शंका मिथा संजनिता नारायण। जिस प्रकार से दुर्योधन की अभिवृद्धि हो रही है और जिस प्रकार से युधिष्ठिर दुख और दुख उठाते चले जाते हैं, अरे पूरी प्रजा जो निवासी हैं उनके पास शंका मिथा संजनिता नराणाम, उनके मन में यह शंका जन्म लेगी किम त्वत्र कर्तव्यमिति, कि हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। धर्मात्मा युधिष्ठिर का साथ देना चाहिए या उस पापी दुर्योधन का साथ देना चाहिए? क्योंकि अगर हम युधिष्ठिर का साथ देते हैं ना तो हमें भी दुख उठाने हैं, और अगर हम दुर्योधन का साथ देते हैं, यानी हम अगर अधर्म का आचरण करते हैं, तो हमें सुखों की प्राप्ति होगी। नासौ धिया संप्रतिपश्यति स्म किम नाम कृत्वा हम चक्षुरेवं जातः पृथिव्यामिति पार्थिवेषु प्रव्राज कौन्तेयमिति स्म राज्यात्। देखिए, धृतराष्ट्र जो स्वयं अंधे पैदा हुए, जिस वजह से उनका सत्ता पे अधिकार नहीं हुआ, वो अपने पुत्रों के मामले में उससे भी ज्यादा अंधे हो गए हैं। उनकी बुद्धि इस समय भी ये नहीं देख पा रही है, वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि पहले क्या कर्म किए थे जिसकी वजह से इस जन्म में अंधे पैदा हुए, और ये सब कुछ उनको देखना पड़ा। अब जो कर्म कर रहे हैं आगे चल के क्या होगा उनके साथ। इस प्रकार से बलराम जी सिर्फ दुर्योधन की नहीं, धृतराष्ट्र की भी निंदा करते हैं। योयम परेशाम प्रतनाम समृद्धाम निरायुधो दीर्घभुजो निहन्यात श्रुत्वैव शब्दम ही वृकोदरस्य मुंचन्ति सैन्यानि सकृत समुद्र। फिर कहते हैं ये पांडव, ये वन में, अरे ये तो युधिष्ठिर का धर्माचरण है, ये तो महाराज युधिष्ठिर की धर्म के प्रति निष्ठा है। नहीं तो ये जो भीम है ना, निरायुधो दीर्घभुजो निहन्यात्, इसके पास कोई शस्त्र ना हो तो अपनी दीर्घ भुजाओं से ही सबका संहार करने में समर्थ है। श्रुत्वैव शब्दम ही वृकोदरस्य, अरे ये वृकोदर जब सिंहनाद की तरह गर्जना करता है, मुंचन्ति सैन्यानि सकृत समुद्रम, तो बड़ी बड़ी सेनाओं की लघु शंका और दीर्घ शंका एक साथ हो जाती है। देखिए, मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं, सकृत समुद्रम शब्द का प्रयोग किया है, बलराम बोल रहे हैं कि अच्छों अच्छों के कपड़े खराब हो जाते हैं, इतना शक्तिशाली। सछुत पिपासा ध्वक्रस तरश्री समीत्य नाना युद्धबाण पाणी वने स्मरन वास मिमम सुघोरम शेषम न कुर्यादिति निश्चितम में। बलराम बहुत सारी बातें कहते हैं, सबकी चर्चा यहां संभव नहीं है। स्पष्ट रूप से वो ये मानते हैं कि जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था, और इसमें धृतराष्ट्र और सभी लोग बराबर के, सभी लोग बराबर के इसमें दोषी हैं। जिते ही धर्मस्य सुते सभार्ये
सभ्रातृ के सानुचरे निरस्ते दुर्योधने चापि विवर्धमाने कथम न सिद्ध्यत अवनिः सशैला। मैं उनका अंतिम वाक्य आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। वो कहते हैं, पत्नी सहित धर्मराज युधिष्ठिर जुए में जब अपने भाइयों को सबको हार गए और वो जब वन के लिए निकले हैं और दुर्योधन इस प्रकार से अभिवृद्धि को प्राप्त हो रहा है, कथम न शीत्यते अवनी सवैला, ये पर्वतों के साथ पूरी पृथ्वी जो है ना डूब क्यों नहीं गई, पृथ्वी फट जाती, पर्वत बिखर जाते, ऐसा कुछ हुआ क्यों नहीं। अत्यंत आक्रोश है, अत्यंत क्रोध है, अत्यंत पीड़ा है, इसको व्यक्त करते हैं। तभी वहां उपस्थित सात्यकी, न राम कालः परिदेवनाय यदुत्तरम त्वत्र तदेव सर्वे समाचरामो ह्यनतीत कालम युधिष्ठिरो यद्यपि ना किंचित्। राम, बलराम को राम कह के बुलाया जाता है, बड़े भाई हैं। कालः परिदेवनाय ना, ये रोने का समय नहीं है। इस प्रकार से सिर्फ जल्पना करने का ये समय नहीं है। सात्यकी कह रहे हैं। सात्यकी का परिचय श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में आता है, सात्यकिश्चा पराजिता। ये कृष्ण के अंगरक्षक हैं, ये अर्जुन के शिष्य हैं, ये अभिमन्यु के गुरु हैं और सखा तो हैं अर्जुन के। तो बड़ी पीड़ा है इनके मन में। तो बलराम ने जैसे ये कहा कि पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती है, तो बलराम से कहते हैं कि ये सिर्फ जल्पना प्रलाप का समय नहीं है। यदुत्तरम त्वत्र तदेव सर्वे, जो आप सोचते हैं ना, हम सबका वही मानना है और जो उत्तर योग्य है वो उत्तर अभी हमें दे देना चाहिए। समाचारामो ह्यनतीत कालम, इस प्रकार से समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमारे लिए जो करणीय है वो हमें अवश्य करना चाहिए। युधिष्ठिरो यद्यपि नाह किंचित, भले ये युधिष्ठिर कुछ नहीं कहेंगे, मुझे मालूम है कि युधिष्ठिर कुछ नहीं बोलने वाले हैं। ये हमें कभी आज्ञा नहीं देंगे कि हम जाकर के दुर्योधन के ऊपर आक्रमण कर दें, ये कभी हमें इस चीज की सम्मति नहीं देंगे। लेकिन हमारी भी तो अपनी कोई जवाबदारी है, हमारी भी तो अपनी बुद्धि है, हमारी भी तो अपनी क्षमताएं हैं। कस्मादिमो राम जनार्दनौ च प्रद्युम्न सांबौ च मया समेतौ वसंत रण्य सहसोदरीये ही त्रैलोक्य नाथान अभिगम्य पार्था। ये जो त्रिलोकी के स्वामी थे, राजसूय यज्ञ करके सभी मनुष्यों के ऊपर जिन्होंने आधिपत्य प्राप्त किया था, ये सबके स्वामी होकर के और इस प्रकार से वसंती अरण्य जंगल में रहते हैं। अरे हम बलराम, जनार्दन यानी श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध, अरे इतने बड़े बड़े योद्धा द्वारका में बैठे हुए हैं और फिर भी ये दिन इनको देखने पड़ रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना और कुछ हो नहीं सकती है। भ्राता च मे यह, अब अर्जुन को याद करते हुए कह रहे हैं सात्यकी, जो मेरे भाई हैं, सखा गुरुश्च, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे गुरु हैं, जनार्दनस्यात्मज समश्च पार्था, और इन श्री कृष्ण की तो जैसे अंतरात्मा है, ऐसे वो अर्जुन यदर्थ मेच्छन मनुजः सुपुत्रम शिष्यम गुरुश्चा प्रतिकूलवादम। अरे भाई, जिस दिन के लिए मनुष्य सुपुत्र चाहता है या अच्छा शिष्य चाहता है, आज वो दिन आ गया है। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उसको एक उत्तम सुपुत्र हो जो हर मुश्किल स्थिति में उसका साथ दे। इसी प्रकार से गुरु ये चाहता है कि अगर उसको एक उत्तम शिष्य मिल जाए तो फिर उसको जीवन में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसको सब कुछ मिल गया अगर एक उत्तम शिष्य मिल गया। आज मैं अपने गुरु, अर्जुन को गुरु मानते हैं, वो समय उनके लिए मुझे जो करना है वो करने का समय मेरे सामने आ गया है। और फिर तो सात्यकी अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं कि अगर कोई मेरा साथ नहीं देगा तो भी चलेगा। ततोस्य सर्वान अनुगान हनिष्ये दुर्योधनम चापि कुरुंश्च सर्वान आत्तायुधम मामिह रोहिणेय पश्यन्तु भैमा युधि जात हर्षा। आज मैं उस दुर्योधन सर्वानुगान हनिष्ये,
और जितने उनके अनुगामी हैं, जितने उनके अनु पीछे पीछे चलने वाले हैं, अनुसरण करने वाले हैं, उन सब के साथ, यानी जो उनके मददगार आकर के खड़े होंगे उन सब के साथ दुर्योधनम चापि कुरुंश्च सर्वान, दुर्योधन को और सभी कुरुवंशियों को, अब इसमें भीष्म का भी समावेश हो जाता है और दुर्योधन के बाकी के भाइयों का भी समावेश हो जाता है। आत्तायुधम मामि हिरोहिणी है, आज जिस स्थिति में मैं युद्ध करूंगा ना, स्वयं बलराम और सभी लोग मेरे उस भयंकर युद्ध को देखें। निघ्नंतम एकम कुरुयोध मुख्या, मैं अकेला ही समस्त कुरुसेना के मुख्य मुख्य योद्धाओं को किस प्रकार से मारता हूं। नग्नि महाकक्ष मिवांत काले, जैसे आग जो है ना जला करके सबको भस्म कर देती है, इसी प्रकार से मैं इन समस्त योद्धाओं को भस्म कर दूंगा। प्रद्युम्न मुक्ता निशिता नशक्ता सोढ़ुम कृपद्रोण विकीर्ण करना। अरे जब ये प्रद्युम्न अपने बाण चलाएंगे ना, तो न कृपाचार्य, न द्रोणाचार्य, न कर्ण, कोई इनके सामने खड़ा नहीं रह सकता है। फिर अभिमन्यु की बात करते हैं, अनिरुद्ध की बात करते हैं। ततो निरुद्धो प्यसि चर्मपाणि, जब अनिरुद्ध अपने हाथ में ढाल और वो तलवार लेते हैं ना, महिमिमाम धृतराष्ट्रे विसंगये, तो ये पृथ्वी जो है धृतराष्ट्र के पुत्रों से विहीन हो जाएगी। एक एक की बात करते हैं सात्यकी यहां, और उसके बाद बिल्कुल जैसे अभी के अभी आक्रमण कर देंगे, इस प्रकार का क्रोध उबल के बाहर आता है। तब श्री कृष्ण धीरे से उनको शांत करते हैं। असंशयम माधव सत्यमेतत् गृहणीमते वाक्यमदीन सत्व, स्वाभ्याम भुजाभ्याम मदिताम तु भूमिम नेच्छेद कुरूणाम वृषभा कथंचित। अरे हे माधव, सात्यकी से कह रहे हैं श्री कृष्ण, सात्यकी को माधव कह के बुला रहे हैं। सत्य में तक तुमने जो कुछ कहा वो सब कुछ सत्य है, तुम सब कुछ करने में समर्थ हो, तुम बड़े शक्तिशाली हो, तुम बड़े प्रभावशाली हो, लेकिन इतना समझो, अपनी शक्ति से जिसको अर्जित नहीं करेंगे, युधिष्ठिर उस सत्ता का स्वीकार नहीं कर सकते। हम ये सब कुछ कर भी लेंगे ना, तो युधिष्ठिर अगर उस सत्ता का स्वीकार ही नहीं करेंगे तो हमारा सब कुछ करना व्यर्थ है। तब युधिष्ठिर कहते हैं, नेदम चित्रम माधव यद ब्रवीषि सत्यम तुम्हें रक्ष्य तमम न राज्यम, कृष्णस्तुमाम वेद यथावदे कहा, कृष्णम च वेदा अहा मथो यथावत। देखिए, जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैं इस प्रकार से, जब तक मेरी शर्तें पूरी नहीं होती हैं, जब तक मेरी की हुई प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती है, तब तक मैं उस राज्य को नहीं प्राप्त कर सकता हूं। कृष्ण मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, वो मेरी आत्मा को पहचानते हैं और मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूं। इसलिए आप थोड़े दिन शांति रखिए। विसृज्य कृष्णम त्वथ धर्मराजो विदर्भ राजो विचिताम सुतीर्थाम जगाम पुण्यम सरितम पयोष्णिम सभ्रातृवृत्त्या सहलोमशेन। इसके बाद इस प्रकार से उनकी सबके साथ मुलाकात हुई है और फिर वहां से उन्होंने प्रस्थान किया है। ये कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए मित्रों।